अच्छा सर, एक चीज़ समझना चाहेंगे, जियो ब्लैक रॉक पे हम स्पेशल शो कर रहे हैं, इसके बारे में जो क्वेरीज आ रही हैं उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। अभी तक आपको इनकी स्ट्रेटजी क्या लगती है? क्योंकि अब तक जो भी इन्होंने फ़ंड लॉन्च किए हैं, 9 फंड जो लॉन्च किए गए, उसमें से अगर 8 देखें वो पैसिव फंड है, सिर्फ एकमात्र फ्लेक्सी कैप जो है वो एक एक्टिव फंड है। कोई ख़ास तरह की स्ट्रेटजी लगती है या आपको लगता है आगे चल करके ये तेज़ी के साथ एक्टिव फंड लॉन्च करेंगे? अभी तक के जो स्ट्रेटजी रही कि शुरू में 8 पैसिव फंड लॉन्च करना, आप कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, जियो ब्लैक रॉक थोड़ा सा संभल कर स्ट्रैटेजी बना रहा है। अब इंडिया में निवेश करना है, जानता है जियो ब्लैक रॉक कि अगर उसको दूर दूर तक पहुंचाना है अपने म्यूचुअल फंड्स को, तो वो एक साथ वो नई टेक्नोलॉजी लेके नहीं आ सकता, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी सबकी समझ में नहीं आएगी। और अगर सबकी समझ में नहीं आएगी तो उस रीच को कैसे करेगा। अब अगर उसको डायरेक्ट जाना है और सबसे आसान तरीके से जाना है, तो पैसिव म्यूचुअल फंड आज की डेट में चॉइस हो जाता है। अट्रैक्शन बढ़ रहा है, समझाना आसान होता है पैसिव म्यूचुअल फंड किसी भी निवेशक को, और एक नई शुरुआत, जो अगर नए निवेशक ऐड हो रहे हैं तो उनके लिए भी पैसिव म्यूचुअल फंड एक स्टार्टिंग, जिसको हम बोलते हैं कि स्टार्टिंग म्यूचुअल फंड में एक अच्छा फिट बैठता है। तो जियो ब्लैक रॉक ने पहले पैसिव लॉन्च किए उस रीच को करने के लिए। साथ साथ ये भी फोकस है कि जो इन्वेस्टर्स समझते हैं, टेक्नोलॉजी को समझते हैं, उसके रिस्क रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक किस तरीके से वर्क करते हैं उसको समझते हैं, तो उनके लिए भी फंड्स लॉन्च किए जा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जियो ब्लैक रॉक अपना रहा है। एक ज़रूर बोकी ऑफ पोर्टफोलियो बनेगा, हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी का यूज़ हम देखेंगे जियो ब्लैक रॉक के पोर्टफोलियो में। लेकिन जैसा मैंने कहा कि दोनों तरफ जियो ब्लैक रॉक का ध्यान है, वो जो रीच उसको करना है वहाँ पे अगर पहले दिन से ही वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो ग्लोबल मार्केट में सक्सेसफुल हैं, अगर पहले दिन से वो लॉन्च करेगा तो शायद रीच करना मुश्किल होगा। क्योंकि अभी वो इंडियन मार्केट है, ज़रूरी नहीं है कि जो ग्लोबल मार्केट में सक्सेसफुल हुआ इंडियन मार्केट में भी वो उसी तरीके से सक्सेसफुल हो सकता है ये लॉन्ग रन प्रोसेस हो। ठीक है सर। इस बीच हमारे एक और व्यूअर हैं, उर्विश नाम है इनका, कह रहे हैं कि कौन फ्लेक्सी कैप में लमसम करना चाहते हैं 15 साल के लिए निवेश। सर आपकी क्या सलाह रहेगी? मतलब अगर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में कोई लमसम निवेश करना चाहता है और 15 साल का लंबा नजरिया है, होराइजन ठीक ठाक है, तो सर क्या आपकी तरफ से सलाह रहेगी, करना चाहिए उसे नहीं करना चाहिए? और दूसरा एक सवाल मैं और ऐड कर दे रहा हूँ इसमें, हालांकि इस पर हम लोग आगे चल के काफ़ी डिटेल में बातचीत करेंगे। ये फ्लेक्सी कैप के लिए जो एक दीवानगी जो बढ़ रही है, इसके पीछे क्या रीज़न देख रहे हैं सर आप? अभी एमफी के डेटा आए हैं, उसको हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन वहाँ भी हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अगर निवेश आ रहा है तो वो फ्लेक्सी में आ रहा है। और यहाँ भी जो सवाल हमारे पास आ रहे हैं, ये तीसरा चौथा सवाल है हमारे पास जो कि फ्लेक्सी कैप को लेकर के, क्या रीज़न देख रहे हैं आप? देखिए, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी स्पेसिफिकली जिस तरीके से काम करती है, फंड मैनेजर्स के पास चॉइस रहता है। लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट करेगा, म्यूचुअल मिड कैप और स्मॉल कैप में भी निवेश करेगा, इंटरनेशनल मार्केट में भी निवेश करेगा। तो अगर देखेंगे तो निवेश का जो बास्केट है वो बहुत वाइड है। अब फंड मैनेजर उस निवेश को बदलता रहता है बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशंस। अब क्योंकि फ्लेक्सी कैप में इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है, खासकर जो फ्लेक्सी कैप जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो वो इंटरनेशनल का जो बेनिफिट है, उसके रिटर्न्स का जो बेनिफिट है वो फ्लेक्सी कैप फंड्स में मिला है। तो अगर फ्लेक्सी कैप फंड्स का परफॉर्मेंस देखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहा है। मुझे लगता है कि ज़्यादातर फ्लेक्सी कैप में जो इंटरेस्ट बन रहा है वो उसके रिटर्न्स को देख के बन रहा है। कैटेगरी भी अपने आप में सही हो सकती है। फंड मैनेजर को आपने डिस्क्रिप्शन दे दिया, फंड मैनेजर उसमें बदल रहा है, डिफरेंट मार्केट्स में वो निवेश कर रहा है, तो एक तो वो इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिल रहा है, और हम देख रहे हैं जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट में निवेश करने का जो अट्रैक्शन है, जो इंडियन इन्वेस्टर्स में जो है वो बढ़ रहा है। तो इस लिहाज से भी जो है फ्लेक्सी कैप फंड खासा अट्रैक्टिव हो गए हैं। दूसरा जो परफॉर्मेंस है, जहां दूसरे फंड्स परफॉर्मेंस में थोड़ा सा डाउन चले गए हैं, वहीं पे फ्लेक्सी कैप फंड का परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, और उसका रीजन भी वो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है जो फ्लेक्सी कैप फंड फ्लेक्सी कैप रखते हैं, और दूसरे साथ में फंड मैनेजर के पास जो डिस्क्रिप्शन रहता है। तो यही रीजन है कि फ्लेक्सी कैप फंड में आपको इतना अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है।